एक ऐसा नेता उत्तराखंड का जो जब कांग्रेस में था तब भी विवादों से नाता था, बीजेपी में शामिल हुए विवादों से पीछा नहीं छूटा। कभी विवादित वीडियो, कभी विवादित बयान, पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, पार्टी ने निष्कासित कर दिया था। हम बात कर रहे हैं कुंवर प्रणव चैंपियन की। उत्तराखंड बीजेपी में अब निष्कासित विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन की वापसी की तैयारी चल रही है। पार्टी प्रदेश नेतृत्व अब फिर से कुंवर प्रणव चैंपियन को वापस बीजेपी में लाने के मूड में नजर आ रहा है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जिन 4 विधायकों को तलब किया, उनमें से एक पार्टी से निष्कासित विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन भी हैं। पार्टी नेताओं की तरफ से भी इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं। चैंपियन को लेकर पार्टी क्या फैसला लेती है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि जवाब जनता को भी देना है। जिन कारणों के चलते विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन को बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, अब उसी विधायक की बीजेपी में वापसी का शुभ मुहूर्त निकाला जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने निष्कासित विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन को तलब किया है। अपने बयानों के जरिए उन्होंने भी साफ कर दिया कि विधायक कुंवर प्रणव से जवाब मांगा जाएगा और पार्टी को लगता है कि वो संगठन की लाइन पर चलेंगे तो फिर उनकी वापसी की राह खुल सकती है। पार्टी नेताओं की तरफ से भी इस बात का इशारा हो रहा है। आज की परिस्थितियां चेंज हुई हैं। अगर पार्टी लेती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रवण कुंवर सिंह अगर उनको देखा जाए तो बहुत विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं। उनका उपयोग संगठन के हित में, पार्टी के हित में अच्छा हो सकता है। ऐसे में विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिलेगा ही। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी के हर चीज में दोहरे मानक हैं। भाजपा को ही लोगों को बताना चाहिए क्यों उनको निष्कासित किया और अब ऐसे क्या गुण पैदा हो गए हैं जिनके कारण भाजपा गले लगाने जा रही है। भाजपा के मैं हमेशा कहता हूं कि खाने के दांत कुछ हैं, दिखाने के दांत कुछ और है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी कुंवर प्रणव चैंपियन की वापसी को लेकर क्या फैसला करती है, और अगर चैंपियन फिर से बीजेपी का दामन थामते हैं तो पार्टी जनता के बीच जाकर क्या जवाब देगी। कुलदीप नेगी, जी मीडिया, देहरादून। जी हां, विवादों के चैंपियन की क्या बीजेपी में वापसी होगी, यह सवाल अब लगातार उठ रहा है। और जिस तरह से सांसद अजय भट्ट ने और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष ने संकेत दिए हैं और जो बयान दिया है, इसके मायने काफी हद तक साफ हो चुके हैं कि चैंपियन की क्या पार्टी में फिर से वापसी होने जा रही है। अलग अलग वक्त में चैंपियंस जुड़े कई विवाद लगातार सामने आते रहे। जब कांग्रेस में थे उस वक्त भी, जब कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए उसके बाद भी लगातार कभी पत्रकार से बदसलूकी, कभी हथियारों को दिखाना और उसके बाद अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना। बीजेपी के एक और विधायक के साथ काफी कहासुनी हो गई थी, विवाद काफी बढ़ गया था। इस वक्त उत्तराखंड में बीजेपी के 4 ऐसे विधायक हैं जो विवादों में हैं। ऐसे में विवादों के चैंपियन को भी अब जानिए कब क्या क्या हुआ था। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर कुंवर प्रणव चैंपियन की बीजेपी में वापसी होने जा रही है तो फिर कांग्रेस को सवाल उठा रही है। वहीं बीजेपी की मंशा क्या है, क्या संदेश देना चाहती है, चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल जुड़ गए। विनय गोयल जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जुड़ गए हैं। सूर्यकांत जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अविकल थपलियाल जी भी जुड़ गए हैं। विनय गोयल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, पार्टी के अपने मापदंड हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, और इसी के आधार पर, अनुशासनहीनता के आधार पर आपने बड़ा फैसला लेते हुए कुंवर प्रणव चैंपियन के खिलाफ कार्रवाई की थी। अब मेहरबानी की बात हो रही है, गले लगाने की बात हो रही है। विपक्ष आप पर सवाल उठा रहा है कि अब ऐसे क्या गुण दिखाई देने लगे आपको कुंवर प्रणव चैंपियन में? नहीं, ये अभी समाचार केवल मीडिया में है, लेकिन अध्यक्ष जी से केवल उनकी वार्ता की बात कर लेते हैं। आप बात पहले क्लियर कर लेते हैं। आपने सुना सांसद अजय भट्ट ने क्या कहा? ये मीडिया में नहीं है बात, ये प्लीज। जी, सांसद अजय भट्ट ने क्या कहा, आपने सुना?
नहीं, अभी उन्होंने कहा, यही कहा है, और मैंने साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की भी बाइट सुनी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई पार्टी में आना चाहता है और अपने आचरण में सुधार लाना चाहता है तो उस पर पार्टी विचार करेगी। इतनी ही बात है केवल। नहीं तो आचरण के सुधार के पैमाने क्या हैं? उस वक्त क्या थे और अब क्या है? यही तो जनता के सामने बात रखी है। ये वही सामने दिखाई देगा। पिछली जुलाई में वो पार्टी से हमने उन्हें निष्कासित किया था उनके खराब आचरण के कारण से, और उसके बाद से ना तो समाचार पत्रों में ना मीडिया में कोई ऐसा समाचार अभी तक देखने में नहीं मिला है कि जो अशोभनीय हो। तो अगर वो सुधार लाते हैं और बात करते हैं, पार्टी से निवेदन करते हैं और अपने आचरण में सुधार लाने का आश्वासन देते हैं, विधायक तो देशराज कर्णवाल जी के साथ क्या हुआ था? देशराज कर्णवाल जी के साथ क्या हुआ था? उनका जो विवाद था और किस वक्त हुआ था, जरा वो भी बता दीजिए। नहीं, देखिए, देशराज कर्णवाल जी के साथ जो भी कुछ उनका विवाद है वो व्यक्तिगत विवाद है। हाँ। और उसका पार्टी से सरोकार नहीं है, उनका व्यक्तिगत मामले हैं आपस के, और वो पार्टी ने इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी ने देशराज कर्णवाल जी को भी बुलाया, उनसे भी पूछेंगे। ठीक है, अगर सब बातें सही होंगी तभी कोई निर्णय लिया जाएगा। ठीक है धस्माना जी, मैं आपको चर्चा में लाना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि बीजेपी एक्सपोज हो गई है, हरीश रावत जी कह रहे हैं कि भाई अब ऐसे क्या गुण दिखाई दे रहे हैं, क्या एतराज है? कभी आपके भी साथी रहे थे कुंवर प्रणव चैंपियन। नहीं, हमें ऐतराज नहीं है। देखिए, हमारा तो एक साफ सा एक बात कहनी कि आप जब किसी का निष्कासन कर रहे हैं और उसको वापसी ले रहे हैं, वो आपके पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन आप जो कारण आपने उनके निष्कासन के सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए थे, जिन कारणों से आपने उनको निष्कासित किया था, क्या वो कारण समाप्त हो गए? पहली बात। दूसरी बात, ये कौन सा मंत्र है और ये कौन सा ऐसा पवित्र जल है कि जैसे ही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में जाता है वो पवित्र हो जाता है, कितना भी अपवित्र हो। आप देखिए, 2016 की बात थी। नहीं, 2016 के बाद की बात भी बता रहा हूं मैं। 2016 के अभी परसों शाहीन बाग के शहजाद शामिल हुए, 500 रुपया दिहाड़ी देकर के जिन लोगों को उत्तराखंड में रहते हैं, हम उत्तराखंड में रहते हैं, ये उत्तराखंड की आवाज है, उत्तराखंड में रहते हैं, बहुत मुद्दे से निकल आएंगे। गुजारिश है मेरी आपसे। मैं राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप अगर आचरण देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश के कोई नेता हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे पूरे देश के किसी कोने के हो, जब तक वो दूसरे दल में है, दूसरी पार्टी में है, वो अछूत है, वो भ्रष्टाचारी है। आपने जो 2016 में उत्तराखंड में हुआ, आपने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा साहब, उनके ऊपर कैसे कैसे आरोप लगाए, किस प्रकार से आपदा के मामले में जितने हमले बीजेपी ने उनके ऊपर किए, तो आप समझ सकते हैं कि वो जब शामिल हुए तो वो उनके नेता हैं, और वो उनके नेता के साथ साथ पूरे की पूरी जितनी सेना गई थी, जितने लोग गए थे, उनमें से आधे मंत्री भी हैं। तो जब तक व्यक्ति दूसरी पार्टी में है, दूसरे दल में है, उसके ऊपर कोई आरोप है, उसके ऊपर कोई लांछन है, उसके ऊपर कोई बात है, तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर अपवित्रो पवित्रो वा सर्ववास्ताम गतोपिवा जैसे ही मंत्र बोला जाता है, वो पवित्र हो जाता है। कितना भी अपवित्र हो, कितने भी उसके ऊपर आरोप हो, कितना भी, ये देखिए प्योरली ये बीजेपी को डिसाइड करना है, हमको तो डिसाइड नहीं करना। उन्होंने निष्कासित किया था चैंपियन साहब को, तो उसके कारण बताए थे कि हमने इस कारण से निष्कासित किया। और अगर वो पार्टी में लेंगे, सांसद अजय भट्ट साहब ये कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने में कोई विवाद नहीं रहा, विवादों से कोई नाता नहीं रहा, आचरण का ठीक ठाक रहा। और भी उन्होंने क्या आपको ये बात उचित लगती है? क्या वो जो ये बयान दे रहे हैं उसका लगता है कि वो उनके आचरण के लिहाज से सही कह रहे हैं, वापसी हो सकती है क्या? देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे सांसद हो चाहे अध्यक्ष हो, वो कोई जेलर की भूमिका निभा सकते हैं कि वो सर्टिफिकेट दें कि उनका आचरण सही है इसलिए वापस ले लिया जाए? सार्वजनिक रूप से अगर वो किसी प्रकार से उनके किसी कथन पर या किसी एक्ट पर या किसी भी प्रकार की कहीं भी बात पर उन्होंने एक्शन लेकर के उनको पार्टी से निकाला, तो उसके बाद जब आप ले रहे हैं उसमें आप तर्क ये दे रहे हैं कि वो विद्वान हैं, कई भाषाएं जानते हैं। ठीक है तो सर, आप ये बताइए कि जिस समय उनको निकाला था उस समय वो भाषाएं नहीं जानते। ठीक है सर, ठीक है। अविकल थपलियाल जी, कुंवर प्रणव चैंपियन इज इक्वल टू विवाद,
फिर चाहे वो कांग्रेस या फिर बीजेपी में रहे। यही वजह रही कि पार्टी से निष्कासित भी किया गया। अब पार्टी को कहीं ना कहीं उनका आचरण सही नजर आ रहा है। क्यों मेहरबान हो रहे हैं कुंवर प्रणव चैंपियन पर? इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा नजर आती है या वाकई में उनका आचरण ठीक हो गया है? विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी एक्सपोज हो गई है। बीजेपी ये कह रही है अभी विचार हो रहा है, फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। दरअसल आपको याद होगा कि कुंवर प्रणव सिंह का जो वीडियो जारी हुआ था और जिस वीडियो में उन्होंने उत्तराखंड के बारे में जो अनर्गल बात की थी, किस तरीके से की थी, किस भाषा का इस्तेमाल किया था, जी 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 जी, क्या वो सब चीजें वापस हो गई है? और जहां उन्होंने उत्तराखंड को रखा था, क्या वो वापस आ गया? जिस गुंडागिर्दी से, जिस बदतमीजी से एक माननीय विधायक ने पूरा उत्तराखंड का अपमान किया, उत्तराखंड के रहने वालों का अपमान किया, यहां से वो आदमी विधायक है और जिस तरीके की भाषा का उसने इस्तेमाल करा, अगर बीजेपी उससे वापस लाती है तो ये बीजेपी के लिए पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। जी अजय भट्ट कह रहे हैं विद्वान हैं, उत्तराखंड के विद्वान हैं, उनका आचरण पिछले 6 महीने में सही नजर आ रहा है। हाँ तो आप हम अजय भट्ट जी से ये पूछ रहे हैं कि वो विद्वान है और जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है, अजय भट्ट जी उसे दोहरा दे, क्या उसको हरी झंडी देते हैं? उस भाषा को क्या बोला था उन्होंने? एक बदमाश भी नहीं बोलता ऐसा, एक डकैत भी नहीं बोलता। आप उसी घर में रह रहे हैं, उसी घर का नमक खा रहे हैं, उसी घर का पानी पी रहे हैं, वहीं से आप विधायक हैं, अच्छे अच्छे पदों पर आप रहे हैं और आप ऐसी बात कर रहे हैं। अविकल जी, आप राजनीति को बखूबी समझते हैं। इसको तो चलता है, एक बार आप राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, जरा अंदर की बात बताइए, क्या समझ में आ रहा है? जिस तरह से कुंवर प्रणव चैंपियन लगातार दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, मैं राजनीति बातचीत भी कर रहे हैं। देखिए दिव्यांश, सीधी सी बात है कि दिल्ली में केजरीवाल ये ऐलान करते हैं कि हम उत्तराखंड में 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद भाजपा के अंदर हरकत हुई है, शिव प्रकाश जी वहां से आते हैं, श्याम जाजू जी वहां से आते हैं, कोर कमेटी की बैठकें होती है, कई प्रकार की बैठकें होती हैं और चारों विधायकों से बात का न्योता दिया जाता है। इसे आप सहयोग भी कह सकते हैं, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूं, हो सकता है मेरा आकलन गलत हो, लेकिन इसे आप सहयोग भी मानिए कि ठीक उसी टाइमिंग पे बीजेपी के अंदर जो हलचल हुई है, जो हरकत हुई है, इस समय बीजेपी किसी को भी वापस ले सकती है। उनको इस समय सीधा डर केजरीवाल से यह भी हो सकता है कि केजरीवाल उत्तराखंड में एक भी सीट ना जीते आज की तारीख में, यह भी मैं कह रहा हूं। लेकिन केजरीवाल का आना, वो जिन मुद्दों को लेके आ रहे हैं, जिस शिक्षा स्वास्थ्य की वो बात कर रहे हैं, इन सारे मुद्दों को लेके जो डर है वो सत्ताधारी भाजपा में है। और यह भी तय है कि केजरीवाल जो एक इस समय वोट बैंक है बीजेपी का, यूथ बीजेपी के साथ है, तो हो सकता है कि बीजेपी को यह डर लग रहा हो कि केजरीवाल के आने के बाद यूथ उनसे छिटर सकता है, तो अपना जो कुनबा इनका बिखरा हुआ है किसी भी तरीके से, जो इनके माननीय विधायक कुछ भी कर रहे हैं, कोई सेक्स स्कैंडल में फंसा है, कोई दूसरे प्रमाण पत्र में फंसा है, कोई सड़क का रोना रो रहा है कि इस ठेकेदार को दिया उसको नहीं दिया, और कोई उत्तराखंड को गाली दे रहा है माननीय, तो ये इन चारों को इसी समय पर वापस लाना, ये बीजेपी की मुझे मजबूरी भी लग रही है और ये भी लग रहा है कि इस कुनबे को वो समेटना चाह रही है ताकि हम एकजुट रहे और एकजुट दिखें। ठीक है विनय गोयल जी, आपने सुना अविकल थपलियाल जी ने क्या कहा है, सियासत तौर पर भी उन्होंने बात बताई और आपकी पार्टी पर यह सवाल उठाया है कि जिस भाषा का इस्तेमाल कुंवर प्रणव चैंपियन ने किया था, जिसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, क्या 6 महीने में सब कुछ ठीक, सारे दोष माफ, सारी गलतियां माफ, जो कहा सब भूल जाइए, अब माफी, अब मेहरबानी मिलेगी? नहीं, देखिए अभी केवल और केवल इतना हुआ है कि उन्होंने अपनी बात रखने के लिए अध्यक्ष जी से समय लिया है, अध्यक्ष जी ने उनसे बात करने का उन्हें समय दिया है और वो अपनी बात रखेंगे और उन सारे प्लस माइनस पे चर्चा होगी, उनके व्यवहार पर चर्चा होगी। बताइए ना, उत्तराखंड की आवाज में आपकी बात खुलकर बताइए, बात रखिए पार्टी की कि क्या आपका क्या स्टैंड है कुंवर प्रणव चैंपियन पर? मैं वही बता रहा हूं आपको, लेकिन दूसरी तरफ मेरे जो मित्र को पैनलिस्ट सूर्यकांत धस्माना जी हैं, इनका अगर राजनीतिक उद्गम की मैं चर्चा करूं तो ये
समाजवादी पार्टी से इनका राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ और उन्होंने उत्तराखंडियों पर जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर कांड किया, मसूरी में खटीमा में गोली कांड किया और स्वयं इनके निवास से जिस प्रकार से उत्तराखंडियों पर गोली चली और आज ये उत्तराखंडियों का सबसे बड़ा हितैषी होने की बात। पुरानी बातों मत जाइए, मैं पहले भी कह रहा हूं, मेरा कहने का आज की बात पे रहिए, दूसरों को आज की बात पे रहिए, आज की बात पे रहिए, इसे सियासत का जंग का मैदान मत बनाइए। मैं ये बता रहा हूं, नहीं मेरा एक गुजारिश है आपसे, प्लीज विनय गोयल जी, मैं बता रहा हूं ना कि नहीं दसमाना जी मैंने शांत कर दिया, दसमाना जी मैंने शांत किया, ये टॉपिक नहीं, ये इस मुद्दे पर बात नहीं होगी। विनय गोयल जी आप बात करिए कुंवर प्रणव चैंपियन की। अमित शाह के मेरा नहीं प्लीज सर, प्लीज इस पर नहीं जाएंगे हम, इस पर नहीं जाएंगे हम, आप दोनों से गुजारिश है मेरी, प्लीज सर, मेरा टसल नहीं चलेगी इस तरह की बयानबाजी की, नॉट अलाउड। विनय गोयल जी आप बात करिए कुंवर प्रणव चैंपियन की। कहना यह है कि अभी केवल इतनी बात है, हाँ मेरा कहना केवल इतना है कि अभी अध्यक्ष जी से उनकी वार्ता हुई है या होनी है और उसके ऊपर अभी हमने सब कुछ जो वार्ता का नतीजा हमने सामने रख दिया है। जो भी वार्ता होगी सर, लेकिन जो जनता हो या पत्रकार हो, जब हम सांसद अजय भट्ट साहब को सुन रहे हैं कि वो विद्वान हैं, उनका 6 महीने का आचरण जो है ठीक है, अगर वापसी उनकी होती भी है तो क्या दिक्कत है, इसमें क्या संदेश है, इसमें क्या संकेत है, आपको बताइए। मैं बड़े अफसोस जा रहा हूं, प्लीज सर। जब माननीय अजय भट्ट जी सवाल पे रहेंगे, जी जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने ही उनको निष्कासित करने का निर्णय लिया था, उनको निष्कासित करने का निर्णय लिया था। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बंशीधर भगत जी हैं, उसके बारे में विचार करने का काम, उनका अधिकार माननीय बंशीधर भगत जी का है। तो वो देश काल परिस्थितियों, उनके आश्वासन और उनके व्यवहार के ऊपर ध्यान करके जो पार्टी हित में और जो प्रदेश हित में होगा वो निर्णय लेंगे। ठीक है। विनय जी से मैंने गुजारिश की थी, दसमाना जी मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं, हम बयानबाजी की टसल में नहीं पड़ेंगे, हम मुद्दे पे रहेंगे प्लीज। मेरा सवाल आपसे ये है सर, मेरा सवाल मैं नहीं आया बयानबाजी नहीं, बिल्कुल सर, मैंने रोक दिया उनको, मैंने रोका, इसीलिए रोका मैंने, मुद्दे पे रहेंगे। देना वाजिब है मुझे। नहीं बिल्कुल सर, इसलिए मैंने रोक दिया था। कहेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे, इसलिए मैंने उन्हें रोक दिया था पहले कि इस तरह की टसल ठीक नहीं है व्यक्तिगत तौर पर। दसमाना जी मेरा सवाल अब कुंवर प्रणव चैंपियन पर ही वापस आएगा। अगर ये कहा जा रहा है कि उनका 6 महीने में कोई विवादित बयान नहीं आया, कोई आचरण अगर ठीक है, तो ये क्या बातें आपके गले उतरती हैं तथ्यों के आधार पर? या मेरा केवल एक सवाल है कि जो अविकल ने बात उठाई, अविकल जी ने जो बात कही, जो घटिया बात राज्य के लोगों के लिए कही गई, उत्तराखंड के लोगों के लिए कही गई, क्या उस बात पर पार्टी ने जो एक्शन लिया था, पार्टी ने जो उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, उस बारे में, उस बयान के बारे में, उसमें क्या सार्वजनिक रूप से कान पकड़ करके माफी मांगी गई है? क्या उसके बारे में पार्टी ने कोई विचार किया? आप ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने अपना आचरण सुधार लिया और 6 महीने में कोई इस प्रकार की हरकत नहीं करी, कोई उनका वीडियो जारी नहीं हुआ, ये बात अलग है। लेकिन ये काम जेलर का होता है, जेलर कोई सर्टिफिकेट देता है कि साहब आचरण बहुत अच्छा हो गया। लेकिन जो सवाल ये है कि इतना जबरदस्त जो बात है जिससे पूरे उत्तराखंड के लोगों के अंदर आक्रोश था, क्या उस मामले में पार्टी का जो व्यू है, पार्टी का जो मत है, वो बदल गया है 6 महीने में? क्या आपने कोई वीडियो जारी नहीं किया, आपने कोई बयान नहीं दिया, तो जो आपने बात कही थी वो बात, उस पर पानी फिर गया, उस बात को विड्रॉ कर लिया? वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और ये पूरे उत्तराखंड के अंदर ये सवाल कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये सवाल पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश की जनता की इज्जत का सवाल है, उनके सम्मान का सवाल है। उसके बारे में अगर आज सारा मीडिया पूछ रहा है तो उसमें बौखलाना ठीक है। अविकल जी, व्यक्तिगत आरोप, अविकल जी, बयान देना अलग बात है और नतीजे पर आना अलग बात है कि क्या नतीजे सामने आएंगे कुंवर प्रणव चैंपियन को लेकर? पार्टी कितने दबाव में होगी इस वक्त, या फिर सिर्फ सियासी मुद्दे हैं और जो सियासी कदम हैं उसी के तहत फैसला लिया जाएगा? देखिए दिव्यांश जी, चोर चोरी से चला जाएगा लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता है। कुंवर प्रणव सिंह कोई बच्चे नहीं है, उनकी जितनी भी आदतें हैं, जितने भी उन्होंने घटनाक्रम किए हैं, जितने भी तमंचे पे डिस्को पिस्को अलाड़ा पलाड़ा ठिकाना किया है, वो बतौर माननीय होते हुए किया है। एक 16 साल के, एक 15 साल के, एक 14 साल के बच्चे को तो आप किशोर जेल में भेज सकते हैं सुधार के लिए, लेकिन इनको सुधार के लिए आप कहाँ भेजेंगे? जब ये बीजेपी से बाहर हो गए, इनको बर्खास्त कर दिया, निष्कासित कर दिया, उसके बाद इन्हें चुप ही तो रहना था। ये क्या करते? शोर करते, हल्ला मचाते। आज वो 6 महीने चुप रहे, आप कह रहे वो सुधर गए।
इसकी क्या गारंटी है कि जो उनका आचरण था, जिस तरीके से उन्होंने उत्तराखंड को गाली दी, उत्तराखंड के स्वाभिमान को छेड़ा यहां ही रहते हुए, तो इनको बीजेपी तो क्या किसी भी दल में नहीं रखना चाहिए और उत्तराखंड से तो निकाला ही ऐसे लोगों का होना चाहिए। मान ली जाए कि उत्तराखंड के लिए ये लोग दाग है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो महीनों में बदल जाता है। पहले क्या बोल थे कुंवर प्रणव चैंपियन को लेकर और अब वो बोल बदल गए। ये अगर बदलते हैं, मैं दिव्यांश मैं कहता हूं, अगर ये बदलते हैं और किस डर से बदल रहे हैं, चुनाव करीब आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कुंवर प्रणव सिंह चुनाव जीतते रहे, उनकी अपनी फॉलोइंग है, राजा महाराजा कुंवर परिवार के, ये ठीक है, वो एक सीट जीत जाते हैं, ये उनका प्रभाव है वहां पे। लेकिन एक सीट की बहाने आप जिस अस्मिता पे उन्होंने चोट करी है, अगर बीजेपी वापस लाती है तो बहुत से सवाल बीजेपी के लिए खड़े होंगे। और मैं विनय गोयल जी का साधुवाद कर रहा हूं कि वो अभी साफ कह रहे हैं कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, अभी प्रक्रिया विचार विमर्श के दौर में है, तो अभी ये मान लेना नहीं चाहिए कि कुंवर प्रणव सिंह को आप वापस ले रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा कि बयान सामने आना अलग बात है, नतीजा क्या होगा इसके लिए इंतजार करना होगा, नतीजा क्या होगा इसका इंतजार करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब इंतजार करना